2024 लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हो रही है। 19 अप्रैल यानी आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान चल रहा है। साल 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 23 सीटें अन्य के पास थी। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस फेज में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। पहले चरण के लिए सबसे ज्यादा बीएसपी ने 86 उम्मीदवार, तो वहीं बीजेपी के 77 और कांग्रेस के 56 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस फेज में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की चुनिंदा सीटों के साथ उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पहले चरण के मतदान से काफी हद तक 2024 की तस्वीर साफ हो सकती है। पहले फेज में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने के साथ साथ सहयोगी दल डीएमके के प्रदर्शन को बरकरार रखना भी जरूरी होगा। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज की इन 102 सीटों में से बीजेपी 60 सीटों पर लड़कर 40 सीटें जीत पाई, जबकि कांग्रेस 65 सीटों पर लड़ी थी, 15 सीटें उसे हाथ लगी। वहीं डीएमके 24 सीटों पर लड़कर पूरी 24 सीटों पर जीत चुकी थी। इसके अलावा 23 लोकसभा सीटें अन्यों ने जीती थी। हालांकि इस बार गठबंधन के समीकरण थोड़े बदले हुए से नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों बड़े गठबंधनों और दूसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के 2019 के परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि उसे समझा जा सके कि ये सीटें 2024 के नतीजों में कितना असर डाल सकती हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के सभी 39 लोकसभा सीटों की कर लेते हैं। साल 2019 में इंडिया गठबंधन में यहाँ की 39 सीटों में से 38 सीटें जीती थी। वहीं एक सीट एआईडीएमके के हिस्से में आ गई थी, जबकि बीजेपी यहाँ से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु में खूब जोर लगाया है। माना यह जा रहा है कि के अन्नामलाई की अगुवाई में बीजेपी यहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकती है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी यहाँ की सभी सीटें जीतती आ रही है। इस बार बीजेपी को इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा पूर्वोत्तर की 15 सीटों पर भी पहले फेज में चुनाव हो रहा है। इनमें असम के 5, अरुणाचल प्रदेश के 2, मेघालय के 2, जबकि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की एक-एक सीटें शामिल हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इनमें से 13 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में आ गई थी। अब माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी को यहाँ कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। वहीं पहले फेज में राजस्थान की 12 सीटों पर भी चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट आरएलपी के खाते में गई थी और जब आरएलपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई थी, लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन के साथ। वही बात बिहार की करें तो वहां पर जिन 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन पर साल 2019 में बीजेपी और एनडीए के दूसरे सहयोगियों ने कब्जा जमाया था। बात मध्य प्रदेश की जाए तो आज यहाँ की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी साल 2019 वाले नतीजे को दोहराना चाहेगी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को हटाना चाहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात की जाए तो साल 2019 में बीजेपी इनमें से सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी, जबकि 3 बीएसपी और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई थी। वहीं महाराष्ट्र की 5 सीटों में से साल 2019 में 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस, जबकि 1 तब की शिवसेना ने जीत ली थी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आज 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये तीनों सीटें साल 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट पर भी आज ही वोटिंग हो रही है। यहाँ से साल 2019 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में बीजेपी और दक्षिण भारत में विपक्ष का दबदबा देखने को मिला था। साल 2024 में अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के सियासी भविष्य का फैसला पहले चरण में होना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर इसी फेज में मतदान हो रहे हैं। ऐसे में आज की वोटिंग ये तय करेगी कि बीजेपी 400 पार के नारे को हकीकत में बदल पाती है या फिर नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।